नेक्स्ट रेशियो इज फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। ये वाली रेशियो हमारी थी टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो और ये रेशियो है हमारी आपकी फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। एज इट डिस्क्राइब्ड इन टोटल एसेट रेशियो, आपको अलग से आपको डीप एनालिसिस के लिए आपके जो एसेट्स हैं उनमें विभिन्न संपत्तियों का अलग अलग आपको टर्नओवर भी ज्ञात करना पड़ेगा, ज्ञात किया जा सकता है आप उसको डीपली स्टडी करने के लिए। तो उसी में आ जाएगा आपका फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। अब ये जो रेशियो है वो क्या करता है, विक्रय की लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या विक्रय में शुद्ध स्थायी संपत्तियों का भाग देकर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो फिक्स्ड टर्नओवर रेशियो को। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स नेट। देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम ही है आपका। टोटल जो फिक्स आपकी जो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो वही है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। जबकि जब आप फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो निकालते हो तो वहाँ पर आप नीचे सेम फॉर्मूला रहेगा ऊपर का और नीचे आप फिक्स्ड एसेट नेट, जो नेट आपकी फिक्स्ड एसेट है वो आप मेंशन कर दोगे। इंटरप्रिटेशन एंड सिग्निफिकेंस इस रेशियो की क्या है कि यह रेशियो बताती है स्थायी संपत्तियों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया गया है या नहीं। फिक्स्ड एसेट को ही आप चेक कर रहे हो, ना कि करंट एसेट्स को, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट जैसे आपके प्लांट है, मशीनरी है, ठीक है, आपने उसको बहुत अच्छे से असेंबल किया है, बहुत अच्छे से वो रन कर रही है, काम कर रही है, उसकी हम एफिशिएंसी को चेक करेंगे कि हाउ एफिशिएंटली योर फिक्स्ड एसेट्स आर वर्किंग और नॉट, ठीक है, कर रही हैं या नहीं। अब क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू द मशीनरी, तो दैट मीन्स इट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। निर्माणी संस्थाओं में ही अनुपात विशेष महत्व रखता है क्योंकि निर्माणी जो संस्थाएं हैं उसमें विक्रय की मात्रा व उत्पादन संबंधी क्रियाओं का निष्पादन चालू संपत्तियों की अपेक्षा अधिक स्थायी संपत्तियों पर निर्भर करता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो सक्सेस है वो किस पर डिपेंड करती है, टोटली डिपेंड ऑन द फिक्स्ड एसेट। जितनी अच्छी मशीनरी लगी होगी उतनी ही एफिशिएंटली वो काम करेगी, उतना उसका प्रोडक्ट है वो अच्छा बनेगा और उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें आपकी जो सेल्स की मात्रा है, वॉल्यूम ऑफ अ सेल या फिर और आपका प्रोडक्शन रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो रिलेट किससे करेंगी, आपकी स्थायी संपत्तियों पर ज़्यादा निर्भर करती हैं, ना कि चालू संपत्तियों पर। तो इस अनुपात में वृद्धि कार्यकुशलता में सुधार व इस अनुपात में कमी स्थायी संपत्तियों के अनुचित विनियोग को प्रदर्शित करती है। अगर ज़्यादा या आपकी फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो आती है, इसका क्या मतलब है कि आपकी जो संस्था है वो बहुत अच्छी मशीनरी का यूज़ कर रही है और जिससे एफिशिएंट काम भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, कार्यकुशलता में सुधार हो रहा है। और अगर कम है तो आपकी संपत्तियों में आपने जो एसेट्स है उसमें अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये है आपकी टोटल जो आपकी फिक्स्ड एसेट रेशियो है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपकी करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। क्योंकि आपकी टोटल एसेट रेशियो में दोनों तरह की आपकी रेशियो के लिए बारे बता रखा है, आपकी फिक्स्ड एसेट्स के लिए भी, उसी तरह आप सेकेंड आ जाता है आपका करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। वही सेम फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रिमूव रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और यहाँ पर आप करंट एसेट मेंशन कर दोगे, ठीक है। इंटरप्रेट करते हैं इसको कि जो रेशियो है, क्योंकि आपकी जो करंट टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं तो हम इसमें सिर्फ करंट एसेट्स को ही इंक्लूड करेंगे कि हाउ एफिशिएंटली योर करंट एसेट्स आर वर्किंग एंड दे आर गिविंग द प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। प्रयोगशीलता उनकी कितनी एफिशिएंसी से वो यूज़ की जा रही है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को पर प्रकाश डालते हैं। अब क्योंकि आपकी जो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो है इट इज रिलेट टू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट साइमल्टेनियसली योर करंट एसेट टर्नओवर रेशियो रिलेट टू द नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। गैर निर्माणी संस्थाओं और ऐसी निर्माणी संस्थाओं में जहां स्थायी संपत्तियों का अपेक्षाकृत कम प्रयोग होता है यह अनुपात विशेष महत्व रखता है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर ऐसी नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो आपका काम करेगा ही, पर ऐसी निर्माणी संस्था जहां पर आपकी जो फिक्स्ड एसेट
का यूज़ कम होता है। देखिए सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ज़रूरी नहीं कि मशीनरी से ही काम हो रहा है, कुछ ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर करंट एसेट बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो यह आपका जो रेशो है विशेष महत्व भी रखता है और इसी रेशो के आधार पर चालू संपत्तियों के प्रयोग में कुशलता या अकुशलता या अति विनियोग का या अल्प विनियोग की स्थिति पर प्रकाश भी डाला जाएगा। आपने ओवर इन्वेस्टमेंट कर रखी है या लो इन्वेस्टमेंट कर रही है उसका भी पता लग जाता है। और करंट लायबिलिटी में कम या अधिक विनियोजन संस्था की शोधन क्षमता को भी प्रभावित करता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये जो रेशो है आपकी टोटल एसेट टर्नओवर रेशो से ही मिलती हुई है, उसे ही रेट करती हैं आपकी टोटल आपकी जो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो है और करंट एसेट टर्नओवर रेशो है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब क्योंकि आपको वर्किंग कैपिटल चेक करनी है तो देखिए सेम वही कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड नेट वर्किंग कैपिटल सेम ही है कि कार्यशील पूंजी का किस दक्षता के साथ प्रयोग किया गया है, हाउ एफिशिएंटली और वर्किंग कैपिटल इज वर्किंग। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट। और यह रेशो जितना अधिक है तो यह अति व्यापार तथा अत्यधिक निम्न अनुपात व्यापार की स्थिति को बताता है। अगर यह अनुपात अधिक है तो उच्च है, अत्यधिक उच्च है, बहुत ज़्यादा है तो यह अति व्यापार यानी कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा व्यापार कर रहे हो। ठीक है, अति व्यापार का है। और अत्यधिक अगर अत्यधिक निम्न अनुपात अल्प व्यापार की स्थिति को बताता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल आपको पता है अपने डेली डे टू डे लाइफ काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है व्यवसाय में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो देखिए वही सेम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अनुपात जो रेशो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा व्यवसाय में इन्वेस्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी विनियोजित पूंजी तथा बिक्री के मध्य सेल और कितना आपने पैसा व्यवसाय में लगा रहा है उनके बीच में अथवा विनियोजित पूंजी तथा विक्रय किए गए माल की लागत के मध्य ये रिलेशनशिप को फाइंड आउट करता है, प्रकट करता है। और विनियोजित पूंजी का अर्थ कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है? नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कुल संपत्तियों के योग में से चालू दायित्वों को घटाने से बची शुद्ध विनियोजित पूंजी। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? आपकी जो टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स यानी कि फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट्स के योग में से आपको करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करना है। एसेट्स तो देखिए टोटल ले ली है कुल संपत्ति, जबकि माइनस का करना है सिर्फ करंट लायबिलिटीज़ को। वही कैपिटल टर्नओवर रेशो फॉर्मूला जैसे क्योंकि ये सारे जो रेशो हैं वो टोटल एसेट से रिलेट करती हुई साथ साइड बाय साइड चल रही हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ कुल विनियोजित पूंजी से अभिप्राय सकल कुल विनियोजित पूंजी से है, अर्थात विनियोजित पूंजी में से चालू दायित्व नहीं घटाए जाते हैं। इंटरप्रेट सिग्निफिकेंट जितना ज़्यादा ऊंचा पूंजी आवर्तनपात पूंजी की कुशल उपयोग के द्वारा व्यवसाय की उच्च लाभार्जन क्षमता और प्रबंधकीय कुशलता को प्रदर्शित करता है और जितना ही अच्छा अधिक होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। इसके बाद आता है आपका नेट वर्थ टर्नओवर रेशो। आपकी जो नेट वर्थ टर्नओवर रेशो है देखिए उसका भी फॉर्मूला वही है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। और यह अनुपात व्यवसाय में अंशधारियों द्वारा विनियोजित पूंजी के प्रयोग में कुशलता का सूचक भी है कि अंशधारियों द्वारा कितनी पूंजी विनियोग की गई है उसमें से अंशधारियों द्वारा विनियोजित पूंजी के प्रयोग से है। इंटरप्रेट कैसे करोगे आप इसको? यह अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही व्यवसाय के लिए कुशल माना जाएगा क्योंकि संस्था में अंशधारियों के धन का प्रयोग उतना ही अधिक कुशलता से हुआ है। अच्छा भी है क्योंकि ये जो इंसान पैसा लगा रहा है चाहे कंपनी के शेयर होल्डर हैं उसके लिए अच्छी सिचुएशन होनी चाहिए कि उसके पैसे का सही प्रयोग हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्टिविटीज़ रेशो
जिसमें आपने स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटा टर्नओवर रेशो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशो और आपकी फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, करंट एसेट टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो और नेट टर्नओवर रेशो कर लिए हैं। ठीक है।